नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, कोई कबीर खान नाम के डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें बोला है कि मुग़लों ने स्टेबिलिटी लाई और मुग़लों ने भारत का बहुत बड़ा निर्माण किया, भारत को कुछ दिया। तो पहली बात तो ये जो मुग़ल थे ये टिम्बरिड लिखते हैं, अपने वंश के सामने तैमूर का वंशज लिखते हैं। और तैमूर कितना घातक और कितना नृशंस हत्यारा था जिसने 5% लोगों को, दुनिया की आबादी को ख़त्म कर दिया था। तो ये जो नृशंस हत्याएँ हुई थी सिर्फ उसी फैनाटिक इस्लाम की वजह से हुई थी, उन्हीं कुरान की आयतों की वजह से हुई थी जिसमें नॉन मुस्लिमों को मारने का हक ये किताब देती है। और दूसरी बात ये है कि मुग़लों का शासन 1530 में बाबर से लेके 1708 में ख़त्म हो गया था। मतलब 1630 और 1730 यानी कि पूरे 200 साल भी इनका शासन ढंग से नहीं चला था और बहुत सारे हिस्से इनके कंट्रोल में नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट कभी भी मुग़लों के कंट्रोल में नहीं आया। दूसरी बात, अगर ये इतने ही बढ़िया थे, इतने ही बढ़िया कल्चरल और बड़े सुसंस्कृत लोग थे, तो इन्होंने एक ताजमहल बना दिया और एक लाल किला बनाया है। और इन्होंने जितनी भी मस्जिदें बनाई हैं वो मंदिरों को तोड़कर बनाई हैं। इन्होंने इतने मंदिर तोड़े, मुग़लों ने, इतने बर्बर थे ये लोग कि उसमें कम से कम 1000 ताजमहल बन जाते। तो ये मुग़लों ने स्टेबिलिटी क्या दी इस देश को? मुग़लों ने इस देश को अस्थिर बनाया और जो उसकी मेजॉरिटी है उसको, यानी कि हिंदुओं को, हमेशा ही परेशान किया। और जजिया टैक्स क्या है? जजिया टैक्स एक गुंडा टैक्स, एक रंगदारी टैक्स है जो कि गैर मुस्लिमों पर मुस्लिम साम्राज्य में लगाया जाता है। तो इन्होंने गुंडा टैक्स हिंदुओं से वसूल किया। और क्योंकि ये चीज़ें हैं, ये गुंडा, लूट, खसोट, रैप, किलिंग और काफिरों की औरतों को सेक्स स्लेव, लौंडी बनाना, ये सब सारी बातें जो हैं, जितनी भी मानवता के खिलाफ कार्य हैं, ये कुरान और इस्लाम सर्टिफाइड करता है। तो ये आश्चर्य होता है कि किस तरह ये अल्लाह और ये कुरान की जो आयतें हैं और मोहम्मद साहब ने अपने स्वार्थ, निस्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को काफिर और गैर काफिर में बांट दिया। और उसके बाद नृशंस अत्याचार यहूदी कबीलों पर हुए जो आज तक भी दूसरे रूप में चले आ रहे हैं। तो ये जो मुग़लों ने दिया, मुग़लों ने कुछ नहीं दिया। मुग़लों ने हमको मुग़लों ने हमारी हत्याएँ करी, मुग़लों ने हमारे खजाने लूटे, मुग़लों ने हमसे रंगदारी टैक्स वसूल किया। और उन्होंने अगर कुछ बनाया तो वो अपने स्वार्थ और अपने खातिर बनाया। उस ताजमहल महल उसने अपनी बेगम के लिए बनाया, जबकि वो उसको प्रिया बेगम कहता था, शाहजहाँ। लेकिन वो उसकी प्रिय बेगम नहीं थी। शाहजहाँ ने 14-15 शादियाँ की थी और ये जो बेगम मरी थी इसके भी 13 या 14 बच्चे हो चुके थे, जिसके नाम पर इसने एक ताजमहल बनाया। तो ये इसी तरह, और ये जो जो ये कहते हैं कि जोधा भाई जो बहरमल की बेटी थी उससे रिश्ते बनाए अकबर ने। तो अकबर ने रिश्ते बनाए, वो किस मजबूरी में बनाए बहरमल ने, ये सारा इतिहास जानता है। नहीं तो ये उनको अटैक कर रहे थे, उनको अपने स्टेट को बचाने की मजबूरी में ज़बरदस्ती बनाए। और जब ये चित्तौड़गढ़ में जब तीसरा साका हुआ, यानी कि तीसरे युद्ध में, जबकि सारी जो स्त्रियां हैं महारानी के साथ जलकर खाक हो गई, तो इसने, अकबर ने निर्दोष 40,000 लोगों का कत्ल किया कि जो असैनिक थे। और अकबर को ये महान बताने वाले भूल जाते हैं कि अकबर ने जब कांगड़ा का पहला मंदिर, पहली चढ़ाई की थी, जो ज्वालामुखी मंदिर है अभी भी, वहाँ उसने 500 काली गायों का वध किया और उनकी खोपड़ियाँ, उनके जो चेहरे थे, उनके जो सिर थे, वो मंदिर की दीवारों पर टांग दिए थे और मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया था। ये तो बाद में इसने दीन इलाही चलाया, ये सब इनका छिपा हुआ एजेंडा था। इनको किसी भी तरह इसको निज़ाम मुस्लिमा में लाना था और दारुल हर्ब की जगह इनको दारुल इस्लाम बनाना था। तो इन्होंने, मुग़लों ने कुछ नहीं किया। और एक एक कह रहे थे कि जो अशोक ने इतने लोग मारे उनकी बात नहीं करते। अशोक ने जो भी लोग मारे वो इस तरह नहीं मारे कि वो धर्म का नाम लेके मारे हैं कि मैं हिंदू हूँ, वो बौद्धिस्ट है या और कुछ हैं। धर्म का नाम लेके कभी हिंदुओं में आपस में लड़ाई नहीं हुई। लेकिन इन्होंने जितने भी इस्लामी आतंकवादी ही कहूँगा, ये तैमूर वगैरह, ये आतंकवादियों ने जो भी वार किए वो सिर्फ इस्लाम के लिए किए और काफिरों को मारने के लिए किए और धर्म को बदलने भी किए। और सेक्स स्लेव, वुमेन प्लेजर के लिए भी सर्टिफाइड इस किताब में किया गया। और वुमेन प्लेजर के लिए इन्होंने ये सारे कार्य किए जो कि बड़े ही निंदनीय और मानवता विरुद्ध है।
तो ये कबीर खान का जो स्टेटमेंट है, ट्वीट है, ये अपने आप ही खारिज हो जाता है। ये सबसे बड़ा झूठ है। और अभी मुनव्वर राणा की बात करते हैं कि मुनव्वर राणा कहते हैं कि मेरा यही दोष है कि मैं मुसलमान हूँ, यानी कि वो इंसान अपने को बाद में मानते हैं, पहले मुसलमान मानते हैं। यही बस, पहले अपने को वो इंसान तो माने, वो इंसान ही नहीं मानते। और तालिबानों से उनकी सहानुभूति है, उन्हीं तालिबानों से जिन्होंने बामियान बुद्धा तोड़ा था। और मुनव्वर राणा की 7वीं या 8वीं पीढ़ी अगर शुरू उल्टा जाए ये, तो पता लगाइए भी रामलाल या श्यामलाल या हरि सिंह या ऐसे ही वंशज हैं। तो ये लोग कितने बेगैरत लोग हैं कि ये अपने पूर्वजों की ही खिलाफत कर रहे हैं, जो कि हिंदू थे और जिनको कि जगह जगह हर जगह प्रताड़ित किया गया। तो ये सोचने और समझने की बात है। अब इनसे उम्मीद भी हम क्या कर सकते हैं, जो कि अपना इतिहास ही ना जानते हों और बेसिर पैर की बातें करते हों कि अशोक ने इतने लोग मारे थे। तो अशोक फिर पहाड़ी पर भी गया था, उसने पश्चाताप भी किया था। आज तक किसी मुस्लिम भाई ने हमारे नहीं पश्चाताप किया कि जो हमारे मंदिर तोड़े गए गलत है। इवन जो राम मंदिर तोड़ा गया, उस हमारा अपना मंदिर था, उसमें मस्जिद थी ही नहीं। जो राम मंदिर हमने अपना अस्तित्व करने के लिए, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए गिराएगा, उसको ही बोलते हैं मस्जिद तोड़ के। मतलब कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। तो इतने मंदिर जो है मस्जिदों में बदल दिए गए। आज उत्तर भारत में कोई भी नया मंदिर आपको पुराना मंदिर नहीं मिलेगा, पुराने 3 मंदिर ही है जिन पर झगड़ा कर रहा है। हज़ारों दोआबा क्षेत्र में तो जो ये गंगा जमनी तहजीब, ये मुलायम सिंह जी कहते हैं इतने मंदिर तोड़े गए कि ये गंगा जमनी तहजीब का जो चूर्ण बांट रहे हैं, ये लोगों को समझना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों को समझना चाहिए कि किस तरह हमारे साथ अत्याचार हुआ है इस गंगा जमनी तहजीब में। उसका स्पष्ट प्रमाण है कि जो सरनेम देखते आप मुसलमानों के, वो हिंदुओं के सरनेम से लिए गए हैं। तो उन बेचारों को मजबूरी में मुफलिसी में या किसी तरह अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। तो उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो हिंदुओं के ही वंशज हैं, ना कि एक वायलेंट इस्लाम के, जो कि इंसान को इंसान से काटता है। तो अभी आगे आने वाले चुनावों में हमारे उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों को सोचना है कि आपको उन लोगों को वोट देना है जो कि गजवा हिंद और मुस्तफा निज़ाम वालों की हिमायत करते हैं, या उन लोगों को वोट देना है जो कि सर्वधर्म समभाव और वसुंधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो ऐसी पार्टियों को आपको चुनना है। ये ऊंच नीच, दलित और ये अगड़ा पिछड़े के भेदभाव को भूलो। अपना एग्जिस्टेंस बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक होने की हमको ज़रूरत है। नहीं तो वो बैल और शेर वाली कहानी हो जाएगी। एक शेर ने 4 बैल थे, एक शेर ने बैल के कान में कहा एक बैल के कि ये तेरे से ज़्यादा हिस्से की घास खा जाते हैं, तू अलग चर। तो वो अलग चरने लगा। तो फिर उसको शेर ने अपना शिकार बना लिया। इसी तरह वो चारों बैलों को खा गया। इसलिए ये अगड़ा पिछड़ा ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र ये कुछ नहीं है। ये हमको 4 बैल नहीं बनना है, हमको 4 शेर बनना और एक साथ रहना है। और शेर प्राइड में साथ रहती हैं, आपको पता शेरों का 20 का ग्रुप होता है। तो हम सबको एक साथ रहना और ऐसी जिहादी ताकतों का जो कि पूरी दुनिया को विनाश पर तुली है, जैसे कि तालिबान है और लश्कर-ए-तोयबा है, बहुत सारी इनकी तंजीम है। 183 जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक टेररिस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए चलाए जा रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में इस्लाम का राज्य हो, निज़ाम मुस्तफ़ा है और शरीयत लागू हो। तो ये बहुत बड़ा ख़तरा अब पूरे वर्ल्ड के लिए छाया हुआ है। जो फैनाटिज़म है इनका पूरी दुनिया को बर्बाद करने में खुला है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आशा है कि थोड़ी वीडियो को आप ज़्यादा समझेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।